हाँ, तो मैं हूँ शशांक BHU से, और मैं आज आप लोगों को उसने कहा था कहानी जो है उसका ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। ये पार्ट 3 है और मैं ऑब्जेक्टिव इसमें बताऊंगा। अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव, मैं सब सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है बच्चों कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ध्यान दीजिएगा फिर से, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन में है अमृतसर, लुधियाना, लखनऊ, जयपुर। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आंसर ए, अमृतसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। ध्यान दीजिएगा, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन है मगर, मांझे, कटरा, तिलघरिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मांझे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लहना सिंह किस पद पर था। ध्यान देना है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देते जाइएगा। लहना सिंह किस पद पर था। तो ऑप्शन में है सूबेदार के पद पे, लेफ्टिनेंट, जमादार, मेजर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जमादार के पद पे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था बहुत इंपॉर्टेंट था, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जो ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। इसका ऑप्शन है कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह। इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन बी, वजीरा सिंह। ठीक है, तो आप लोग को मैं यहाँ पे बता दूं, आप लोगों को यहाँ पे एक सूचना मैं दे दूं कि ये देखिए पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, ये पार्ट 3 में ऑब्जेक्टिव है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो में डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप आराम से एकदम जाकर देख लीजिएगा वीडियो समाप्त होने के बाद, और चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था। मतलब पलटन, जो फौज की टुकड़ी को पलटन कहते हैं, पलटन का विदूषक कौन था। विदूषक मैं समझाया था आपको, मतलब जो कॉमेडी करता है, जो व्यक्ति हंसी मजाक करता है, हंसाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विदूषक। तो पलटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन में है हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। इसका सही उत्तर होगा बच्चों वजीरा सिंह। मैं पार्ट 2 में बहुत अच्छे से इन सब बातों को बताया था, जब चैप्टर डिटेल में पढ़ा रहा था पार्ट 2 में, तो उसमें सब बताया हूँ मैं अच्छे से। आप हमारे साथ बने रहेंगे आज लास्ट तक, तो मैं यहाँ पे भी बहुत कुछ आपको बता दूंगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन में है बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बोधा सिंह। अब हम लोग चलते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन में है फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी के साथ। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। और मैं डिटेल में भी पढ़ाया था इन सब बातों को पार्ट 2 वाले वीडियो में। अब है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट को, लेफ्टिनेंट साहब का भेष में ये आया था। ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ाया था पार्ट 2 वाले वीडियो में डिटेल से। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गया था। लेफ्टिनेंट साहब एक थे जो भारतीय थे, पर वो भारतीय का वेशभूषा धारण करके एक जर्मनी के एक सैनिक आ गया था अंदर, तो ही है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। तो ऑप्शन में है सूबेदार सिंह, बोधा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा लहना सिंह। ठीक है बच्चों, हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपको ध्यान देना है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो यहाँ ऑप्शन में है 77, 105, 1805 और 72। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 77। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। इसका ऑप्शन में है संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लायलपुर में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
गुलेरी जी का जन्म हुआ था? ऑप्शन में हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। लेखक का परिचय में मैं बताया था पार्ट 1 वाले वीडियो में, इसलिए आप लोग को ये बातें ध्यान रखना होगा। इसलिए लेखक का परिचय बताया जाता है, समझे ना, ताकि आपको लेखक के बारे में भी एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन एक कहानी है, ठीक है, वो किनकी रचना है? ऑप्शन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? जो ये कहानी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसने कहा था, जो आपका सिलेबस में है, ये इसका प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, तो इसका प्रकाशन का ऑप्शन है 1913 में, 1912 में, 1915 में, 1900 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1915 ईस्वी में, ऑप्शन से इसका सही उत्तर होगा। तो बच्चों देखिए ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रकाशन कब हुआ था कहानी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार एग्जाम में आप लोग का पूछ दे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1915 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था और इस कहानी में 2 बातों का विशेष वर्णन है, एक प्रेम का और दूसरा देशभक्ति का, ठीक है, युद्ध का वर्णन है। मतलब एक प्रेम का, दूसरा युद्ध का वर्णन है, ठीक है। अब प्रेम की प्रकाष्ठा बदलाया गया है इसमें, अब देखिए प्रेम में कितना समर्पण है, तो इसलिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। ठीक, अब लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन में है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है किनका है? ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, हाँ इसका पहले ऑप्शन देख लें। ऑप्शन में है देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम, इनका नहीं है। मजदूरी और प्रेम अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह का है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? यहाँ गलती से लिखा गया है कुड़ाई, मतलब कुड़माई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन में है मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। तो इसका सही उत्तर होगा मंगनी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कुड़माई का अर्थ हो सकता है पूछ दे आपका एग्जाम में, इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कुड़माई बहुत बार शब्द का प्रयोग हुआ है चैप्टर में। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सारांश में पार्ट 1 में पढ़ाया था, पार्ट 2 में भी मैं बता चुका हूँ कुड़माई का अर्थ, इसलिए आप लोग को ये ध्यान में रखना है। अब है बोधा कौन था? ऑप्शन में है हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, बजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन में है जूठन, रोज, उसने कहा था, त्रिच। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों उसने कहा था, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ठीक है, आप कहें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल भी बता दूंगा। देखिए जूठन जो कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी, ये भी आपको पढ़ना है चैप्टर में। रोज जो कहानी है सचिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय की रचना है, और तिरिश जो कहानी है उदय प्रकाश की रचना है। ये चारों आपका सिलेबस में पढ़ना है, चारों कहानी को, इसलिए मैं थोड़ा अभी बता दिया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन में है बच्चों सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, कफन। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों कफन, ऑप्शन डी। ठीक है, ये इनका लिखा हुआ नहीं, ये कफन जो है ये मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान देना है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो इसका
ऑप्शन में है फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुलेर। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके नॉलेज के लिए भी और एग्जाम की दृष्टि से, हो सकता है ये पूछ दे। गुलेर इनका गांव था, इसी से इनका नाम गुलेरी रखा गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेर इनका गांव का नाम था, उसी से संबंधित इनका नाम हो गया गुलेरी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन में है बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसी को तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शन अब है, अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके नॉलेज के लिए भी और एग्जाम की दृष्टि से भी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ऑप्शन में है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन ए, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कहने का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी से ही रखा गया है द्विवेदी युग। उन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग पड़ा। किन के नाम पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग नाम पड़ा है। ठीक है, उन्हीं के ये कहानीकार थे, उन्हीं के युग के, और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कितने भाग में, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। कहानी जब आप पढ़ेंगे तो ऊपर में देखिएगा लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। तो उसी को पाठ है, मतलब कितने दृश्य में बटा हुआ है, मतलब कितने भागों में विभक्त है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 5 भागों में विभक्त है उसने कहा था कहानी। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका ऑप्शन में हम लोग सही उत्तर जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। ये भी पूछा जाएगा। ये देखिए मैं पार्ट 1 में लेखक का परिचय जब पढ़ा रहा था उसमें मैं बताया हूँ, इसलिए आप लोग को इस बात को याद रखना है और पार्ट 1 एक बार देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। अब है बच्चे अगला प्रश्न है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ये देखिए पूछ देगा। सुखमय जीवन, जूठन, तिरिच उसने कहा था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उसने कहा था का। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये इसका ऑप्शन है चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो इसका सही उत्तर होगा कर्म प्रधान, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें कर्म है, समझे ना। इसमें देखिए प्रेम का समर्पण है जो करके दिखाया गया है। युद्ध का बारे में बताया तो युद्ध करके दिखाया गया, युद्ध में ये सब भाग लिए, इसलिए कर्म प्रधान रचना है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किनकी है? तो ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, रामचंद्र शुक्ल की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कीरत सिंह कौन था? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह चैप्टर में भी आया है, जब चैप्टर में डिटेल में पढ़ा रहा था पार्ट 2 में तब। ठीक है, जिसका सही उत्तर होगा लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। ऑप्शन अगला प्रश्न है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह किस लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तेरी कुड़माई हो गई। ये बार बार कह करके चिढ़ाता था और पूछना भी चाहता था, जानना चाहता था लड़की के बारे में, ताकि वो बाद में जब जान जाए तो उससे वो प्रेम का प्रसंग जो उसके दिमाग में पल रहा था वो और आगे बढ़ाए, है ना। तो यही बातें हैं। अब हम लोग बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 10। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मामा। मैं जब चैप्टर डिटेल में पढ़ा रहा था वहाँ मैं ये बताया था। ठीक है, ये अपने मामा के घर गया था और लड़की जो थी जिसके से पूछा गया था तेरी कुड़माई हो गई, वो भी अपने मामा के यहाँ ही आई थी। दोनों अमृतसर के ही थी और दोनों सिख ही थे। ठीक है, अब हम लोग बच्चे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ऑप्शन में है वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह,
अतर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन ए भजीरा सिंह। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा कीरत सिंह से। ऑप्शन नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लहना सिंह से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका ऑप्शन में है हजारी सिंह, कीरत सिंह, भजीरा सिंह, अतर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा भजीरा सिंह। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही उत्तर होगा अमृतसर के। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और ये लास्ट प्रश्न भी है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा 1915 की। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं सब बातों से अब मैं ये प्रश्नोत्तरी का जो सत्र है सभी प्रश्न मैं बता दिया हूँ। इसमें पूरी 37 प्रश्न हैं। आप लोग इसको सबको ध्यान में रखिएगा और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और सभी लोगों को शेयर कीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और सब सारे वीडियो का, अपने पिछले वीडियो का आप जरूर देखिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्लीज़। ओके, थैंक